आप सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, आपको जब 10+2 के बाद जोन सी क्या कहते हैं साइड लेनी होती है प्रोफेशनल कोर्स के लिए, तो कुछ चीज़ों में तो आप भेड़ चाल चलते हैं। जिसको देखो वो सीए करने में लगा हुआ है, जिसको देखो एमबीबीएस की तैयारी में लगा हुआ है, नीट की क्लियर करने में। तो नीट तो चलो उसका तो एक वाइड रेंज है, लेकिन मेन मकसद क्या था एमबीबीएस का। मैं बार बार एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा ले दे के हो गया तो आपका इंजीनियरिंग तो है ही है। खैर मैं यहाँ पे क्या कहने जा रहा हूँ आपको, ये भेड़ चाल मत चलो। आप अपने पे इतने सारे ऑप्शन रखिए कि जिसका हद नहीं। देखिए मेडिकल, आपका मेडिकल थी और मेडिकल से अब आप कहते हैं 10+2 क्लियर करके अब आप चाहते हैं कि मैं एमबीबीएस करूँ। ठीक है, आप अपना लक्ष्य रखिए, लेकिन उसके साथ ऑप्शन इतने रखिए ताकि आपको ड्रॉप नहीं करना पड़े। आपने मेडिकल साइड ले रखी है, आप फूड से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं, मिल्क से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। बहुत सारे बी फार्मेसी है, आपकी कहते हैं बीएससी नर्सिंग है, आपका वेटनरी डॉक्टर बनने का ये वो आप उस पर ध्यान दीजिए। आप कहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करिए। आप कम से कम भी 2 दर्जन तरह की तो बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत तरह की है, आप उसके अंदर करिए। इतने सारे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो पता नहीं और भी कितने ऑप्शन है जो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं इस सब्जेक्ट्स को लेके ना, तो भावना है मेरी खाली, लेकिन रटा जी एमबीबीएस करनी है। फिर लड़कियों में बस थोड़ा सा ऑप्शन बन जाता है, वो कहती ठीक है अगर एमबीबीएस में तो बीडीएस कर लूंगी या बीएमएस। अजय मैं कहता हूँ बहुत सारी चीजें आप ध्यान तो दीजिए। आप इतने काबिल बच्चे, भेड़ चाल चलते, फिर एमबीबीएस में नहीं तो दिल उठा ले तो दिमाग खराब करते हो। इसी प्रकार से सीए करनी। अरे भाई सीए करना कोई मैं मना नहीं कर रहा, कौन मना करेगा आपको, ना घर वाले ना मैं, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन सीए के अलावा भी तो बहुत सारी चीज होती हैं और भी बहुत सारे आप जिसमें जा सकते हो। पहले फटाफट वो कर लो ताकि आप कहीं नौकरी लग जाए या अपना काम भी शुरू कर सकते हो। आपको तसल्ली लगे मेरा काम मैं शुरू कर सकता हूँ स्वयं का, या नौकरी लग सकता हूँ। ठीक है ना। सीए में कई टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, वो एंट्रेंस में कई ग्रुप पास करने में टाइम लगते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये आता है कि आप लोग ऐसी चीज वही भेड़, जिसको देखो अधिकांश सीए और एमबीबीएस में तो लगे हुए। ठीक है ना। मैनेजमेंट के कोर्स में भी चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीशिप भी होती है और बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट बताए आपको। इंजीनियरिंग में क्योंकि जो चीज़ चली आ रही, ठीक है हर व्यक्ति आईआईटी का सपना देखता है, उसमें नहीं तो एनआईआईटी का देखता है, फिर उसमें नहीं होता तो उसमें तो चलो समझ में आता है। अब आती है आपकी एक सबसे बड़ी चीज़ ये, यहाँ पर एक बात और गौर करने की है कि पीजी के लिए आप जो एमबीबीएस करते हैं उनको मालूम है पीजी में एडमिशन जल्दी होता नहीं, सीटें कम होती, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की, सरकारी हो या गैर सरकारी। आप उसके अंदर इतने बावले हो जाते हैं कि अगर अभी नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और घर वाले भी बहुत चिंतित होते हैं। अजी किस लिए होना, मुझे ये तो बताओ। बच्चों कहीं तो भेड़, इसको भेड़ चाल नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको कहेंगे भेड़ जैसा दिमाग या स्वभाव बोलिए कि आप इतने रिजिड, जो भेड़ जिद्दी होती है ना, इतने रिजिड हो जाते हो। नहीं अगर नहीं, जब मालूम है बात करो तो सारा ज्ञान बताएंगे कि नहीं अंकल ऐसा नहीं, हमें मालूम है बहुत कम सीटें होती है, लेकिन तो फिर क्यों दिल उठाते हो? अगर आपके माँ बाप उठाते हैं तो फिर क्यों उनको उठाने देते हो, क्यों दिमाग खराब करते हो? ठीक है ना। मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका बेटा का ऑल ओवर इंडिया 6ठा रैंक आया था एमबीबीएस के अंदर। ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज से कहते दिल्ली से उसने अपनी एमबीबीएस करी, लेकिन उसको ऑर्थो चाहिए था पीजी के अंदर, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका नहीं हुआ। बात यहाँ ब्रिलियंसी की नहीं, यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब कुछ सारी चीजें। उसने बड़ी अच्छी बात की। उसकी मम्मी थोड़ी परेशान होगी, माँ बाप, तो उन्होंने मेरे से बात करी। मैं उनके घर गया क्योंकि मेरा घर जैसा ही काम था, तो माँ बाप भी डॉक्टर है उनके, ठीक है ना। तो मैंने यही बात कही, बेटा बोला अंकल आप क्यों चिंता कर रहे हो, मम्मी तो वैसे बेकार में वो हो रही है परेशान, इनको ही मालूम है पीजी में सीटें कम होती है, मुझे ऑर्थो चाहिए, इसके सच मेरे को तीसरा टाइम भी करना पड़ता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसी मजबूती होनी चाहिए। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर आदित्य गुलिया, ठीक है, जो बच्चे ने इतनी हिम्मत बांधी, मैं उसका कई जगह उदाहरण देता हूँ। तो अब मेरे मित्र हैं, उनका बेटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात ये आती है कि आपको मजबूती के साथ रहना चाहिए। सब्जेक्ट वो चुनिए जिससे कि आप पहले किसी तरह कमाने लायक बन जाओ, आप एक प्रकार से सब तरह से आपका एडजस्टमेंट हो जाए, सारी चीज आसानी से जाए और उसमें आपको वाइड रेंज मिले। अभी फॉरेंसिक साइंस के बारे में बात हो रही थी, फॉरेंसिक साइंस के बारे में बच्चों को अधिकांश को मालूम ही नहीं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है, बहुत सारे ऐसे हिसाब किताब है जहाँ बच्चों को नहीं मालूम पड़ता, बस वो भेड़ चाल चले जा रहे हैं, जी ये करना है, जी ये करना है, ये करना है, बस हो गया जी। अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा? आप सबको मालूम है गवर्नमेंट की सीटें मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में 90,000 के लगभग अब करिए,
ठीक है ना। उससे पहले ही 65-70 हज़ार थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में गवर्नमेंट की सीटें 65-70 हज़ार है। अरे तो भाई दिल क्यों उठाना, अब तो प्राइवेट बहुत सारे खुले हैं, ठीक है, वहाँ खेल पैसे का। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, भेड़ चाल आप कहाँ कहाँ चलते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका नौकरियों के अंदर भी ऐसा ही है। हमारे खास तौर पर भारत में तो विशेष तौर पर मतलब कई बच्चों में तो एक मिनेटिक हो चुके, मैं तो यही कहूँगा, बस सरकारी नौकरी मिलेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं है, अगर आप काम करने वाले हैं, आपके अंदर मादा है काम करने का, अच्छे ब्रिलियंट हैं, तो प्राइवेट बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो आपको अच्छा पेमेंट देती हैं, अच्छा हिसाब किताब रखती हैं। काम तो करो, दिल छोटा क्यों करते हो आप। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ रहती है गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए। आप ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट चलते हो, बहुत ज़्यादा हुआ तो सीजीएल के पेपर तक चलते हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का साल होता है। पब्लिक सेक्टर के बारे में फिर ज्ञान नहीं, जिसमें 90 से ऊपर के करीब डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग पेपर थे, उसका ज्ञान नहीं, जिसको दूसरा नाम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी है। तो मैंने बताया ना, भेड़ चाल चली जा रही है, पूरा कोई वाइड रेंज नहीं करना, फिर दिल उठाए रखते हो, दिमाग खराब कर रखते हो, सीडीएस में निवाजी, एनडीए में निवाजी। अरे भाई क्या आपने महाजुआ खेल रहे हो, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, इंडिया का सबसे बड़ा महाजुआ खेल रहे हो आप, जहाँ पर कि आपको लाखों बच्चे पेपर देते हैं, सीडीएस सर कहते हैं इंडिया आदि में हजारों बच्चे कहते हैं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और उस पर क्या कहते हैं कुछ मुश्किल से 250 के एवरेज बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसी प्रकार यूपीएससी में लाखों बच्चे पेपर देते हैं, मुट्ठी और बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है, और उसमें 750 बच्चों का ऑल ओवर इंडिया से एवरेज में सिलेक्शन होता है आज की तारीख में, ठीक है ना। आज 8 अगस्त 2022 है। तो फिर आप मुझे ये तो बताइए, आप क्यों दिल उठा के चलते हो, क्यों दिमाग खराब करते हो। फिर वो एक बार नहीं होता, पहला अटेम्प्ट निकल गया, दूसरा निकल गया, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, अजीब स्थिति हो जाती है। अरे भाई इतनी बड़ी तैयारी करते हो, दूसरे किसी लेवल की तैयारी और करो ताकि उसमें सर्विस लग जाए, फिर अपने लक्ष्य के प्रति फिर से अपना चालू रखो, लेकिन तब तक आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं आओगे, डिप्रेशन में नहीं आओगे। हालांकि इन चीज़ों पर सब पे वीडियो अलग अलग बन चुकी हैं। आप इसमें कहते हैं कैरियर के अंदर, कैरियर एजुकेशन के अंदर देखिए, आप क्या कहते हैं सर्विस के अंदर देखिए, आप तो आपको सब मिल जाएगा इसके अंदर। मैंने बहुत विस्तार पूर्वक अलग अलग बना रखी, इसको तो मैंने कलेक्टिव वे में बोलना चाहा। तो इसीलिए भेड़ चाल मत चलो, अपने बहुत सारे ऑप्शंस रखने चाहिए। वैसे भी जीवन में कई ऑप्शन होने चाहिए, कोई भी समस्या कोई बात हो, और इसमें तो सर्विस और एजुकेशन में तो रखने ही चाहिए। मंगल कामना, नमस्कार।